हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक हॉन्टेड नदी और एक खौफनाक रास्ते की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। उत्तर प्रदेश का बनवारीपुर गांव सूरज की मध्यम रोशनी में नहाया हुआ था। ये गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और कलकल बहती नदी गांव के सरहद का काम करती थी। शहर की ओर जाने के लिए यहाँ से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ते पर शिव मंदिर के कुछ दूर बने हरावन घाट को पार करके जाना होता था और दूसरा रास्ता लेने पर आपको आगे 2 किलोमीटर दूर पुल से जाना होता। इस गांव का मुखिया था सुरेश कुमार। सुरेश की उम्र 27 साल थी और वह अपने छोटे भाई और दादाजी के साथ रहता था। सुरेश के पिताजी का देहांत होने के बाद उसे नौकरी ना करते हुए शहर छोड़ के गांव में ही रहकर घर और खेती की जिम्मेदारी संभाली। आज खेत में आने के बाद वो आराम करने बैठा था और बगल में दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। दादाजी ने उसके छोटे भाई रमेश के बारे में पूछा। अरे, रमेश कहाँ रह गया? जी, वो तो नदी के रास्ते शहर गया है घर का सामान लाने। नदी के रास्ते? दादाजी ने चेहरे पर चिंता के भाव लाते हुए पूछा। हाँ, दोपहर के खाने का समय हो रहा था तो मैंने उसे छोटे रास्ते से जाने को कहा ताकि वो जल्दी वापस आ सके, रमेश ने उत्तर दिया। अरे बेवकूफ़, मैं बचपन से तुम दोनों को उस रास्ते की तरफ जाने से मना करता आया हूँ, फिर भी ऐसी गलती कर दी, दादाजी ने भड़कते हुए कहा। क्या दादाजी, अब हम बच्चे थोड़ी हैं जो जंगल और नदी के रास्ते जाने से डरे, रमेश ने हंसते हुए कहा। तुम नहीं जानते कि उस रास्ते में कैसी बला है, इसीलिए हंस रहे हो। बस भगवान से दुआ है कि रमेश सही सलामत लौट आए, दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा। तभी सुरेश के फ़ोन की घंटी बजी। अस्पताल से कॉल था। उसके भाई की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल से कॉल आते ही वो गाड़ी की ओर भागा और अपनी सेंट्रो कार को पूरी गति से दौड़ा दिया शहर की तरफ। भाई से मिलने की बेचैनी में उसके मन में अनेक विचार आ रहे थे। दादाजी ये नदी वाले रास्ते के बारे में क्या कह रहे थे? उस रास्ते की क्या कहानी है? ऐसी कौन सी बला है उस डगर में? ये सारे प्रश्नों को मन में लिए वो अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि शायद दादाजी की बात ना मानकर और रमेश को उस रास्ते पर भेजकर उसने बड़ी गलती कर दी थी। उसे स्मरण हुआ कि पिछले महीने ही तो भीकम काका के लड़के की भी रहस्यमय मौत हुई थी उस रास्ते में। उसकी लाश भी नदी के किनारे घाट पे मिली थी। आखिर कुछ तो रहस्य छुपा है उस नदी और रास्ते में जो अभी तक अनसुलझा है। अस्पताल पहुंचकर सुरेश को पता चला कि उसके भाई को गंभीर चोट तो नहीं आई है, पर वो अभी बेहोश है। सुरेश ने राहत की सांस ली और रमेश के बगल में जाके बैठ गया। उसके मन में विचार आया कि बेकार ही डर रहा था। दादाजी की बातों से रमेश तो लापरवाही से गाड़ी चलाता ही है, हो सकता है इसीलिए एक्सीडेंट हो गया हो। 2 दिन के बाद रमेश को होश आता है, पर वो कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं कि उसे सदमा लगा है, कुछ समय में आराम हो जाएगा, फिलहाल उसे घर ले जाइए। रमेश अब घर आ चुका है और 2 दिन आराम करने के बाद उसकी हालत बेहतर है। सुरेश उसके कमरे में जाता है और उसे देखकर राहत महसूस करता है। दूसरे दिन रमेश की हालत में बहुत सुधार हो चुका है और सुरेश उसके पास आके बैठता है और उसे हादसे के बारे में पूछता है। रमेश दिमाग पर जोर लगाता है और उस हादसे को याद कर सिहर उठता है। उसका भाई उसे संभालता है और उसे डरने का कारण पूछता है। रमेश बोलना शुरू करता है। उस दिन मैं नदी के रास्ते बाजार को निकला, तभी नदी किनारे एक बूढ़े बाबा मिल गए। वेशभूषा से कोई सिद्ध सन्यासी लग रहे थे। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, तुम नदी पार करके व्यर्थ ही मुसीबत मोल ले लोगे। तुम नहीं जानते इस नदी को, ना ही इस रास्ते को। ये बड़ा मनहूस है बच्चा। खैरियत चाहते हो तो रास्ता बदल लो या घर लौट जाओ। मैंने उनको अनसुना कर दिया और हंसते हुए आगे बढ़ गया, पर यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी भैया। रमेश ने आगे बताया कि बाबा की बातों को अनसुना कर मैं नदी की तरफ बढ़ गया
और वहाँ से शहर जाने वाली डगर पकड़ ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर जंगल की शुरुआत हो चुकी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो, पर मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे हंसी छूट गई कि मैं भी कहाँ बाबा की बातों में आकर भ्रम में फंस रहा हूँ। अब मैं बाइक को धीमी कर सुनसान रास्ते के मौज लेते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा था। प्रकृति अपने जलवे बिखेरे हुए थी और मैं मन ही मन गीत गुनगुनाने लगा। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। इतना ही गुनगुना पाया था कि अचानक मेरे बाइक के नीचे कुछ आ गया और मेरा संतुलन बिगड़ गया। किसी तरह खुद को और बाइक को संभाल पाया और नीचे उतार कर बाइक के टायर की जांच करने लगा, पर खुशकिस्मती से टायर सही सलामत थे। मैंने ध्यान दिया कि शहर जाने के लिए लगभग आधा रास्ता तो पूरा कर चुका हूँ और इस वक्त जंगल के बीचों बीच इस रास्ते पर हूँ। मुझे प्यास लगने लगी थी तो गाड़ी खड़ी कर पास बहती नदी में पानी पीने बढ़ गया। मैं हाथ से पानी लेकर पीने लगा ही था कि मुझे आभास हुआ कि कोई झाड़ियों में आसपास मौजूद है। तभी मेरे कानों में आवाज़ गूंजी, देखो अभी खोना नहीं कभी जुदा होना नहीं। ये तो वही गाना था जो मैं कुछ देर पहले गुनगुना रहा था, पर धीरे धीरे वो गाने की आवाज़ और तेज़ होती गई। वादे गए बातें गई, जागी जागी रातें गई। तभी मुझे मेरे दाएं ओर से एक औरत का साया स्पष्ट होते दिखा और कुछ ही देर में एक युवती को बंजारन की वेशभूषा में वो मेरे सामने थी। वो मेरे सामने आ रुकी। मैं सोच में पड़ गया कि ये लड़की कौन है और इस वक्त इस जंगल में क्या कर रही है। मेरे कुछ पूछने से पहले वो बोल पड़ी, मुझे जंगल उस पार के गांव में जाना है, आप अपनी गाड़ी से पहुंचा देंगे बाबूजी? अब मैं बोल पड़ा, पर तुम हो कौन और इस वक्त दोपहर में इस जंगल में क्या कर रही हो और वो गाना क्यों गुनगुना रही थी? तभी वो बोली, मेरा पसंदीदा फिल्म है ये, आपको इस फिल्म का गाना गाते सुन रही थी। आपने तो वो गीत अधूरा ही छोड़ दिया था, तो बस पूर्ण कर दिया इस गीत को मैंने, उसने हंसते हुए कहा। पर तुम हो कौन ये तो बता दो कि बस गाना ही गाओगी? मैंने हंसते हुए पूछा। जी मेरा नाम वैदेही है और मैं नदी के किनारे मंदिर के सामने लकड़ी के कारखाने में अपने पिताजी को खाना देने आई थी, जो वहाँ पर मुलाजिम है। घर पर मेरा 5 साल का छोटा भाई अकेला है। आपकी गाड़ी यहाँ दिखी तो सोचा आप जल्दी घर पहुँचने में मेरी मदद कर सके, बस इसीलिए आपकी ओर चली आई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आकर्षण था, पर घूंघट के कारण उसके चेहरे को देखने में असफल था मैं। फिर मैंने उसे गाड़ी पे पीछे बिठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अभी कुछ दूर ही बड़ी होगी मेरी बाइक कि एक हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैंने चेहरा घुमा के बचने का प्रयास किया और फिर सीधा हो, तभी मेरी नज़र बाइक में लगी साइड कांच पे पड़ी और मैं भय से सिहर उठा। हवा के झोंके के कारण वैदेही का घूंघट हट गया था और एक अत्यंत खौफनाक चेहरा मुझे साइड कांच में दिख रहा था। उसके आंखों की पुतलियां एकदम सफ़ेद थी और चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे, उनमें से सुर्ख लाल खून रिस रहा था। सब मिलाकर एक अत्यंत भयानक सूरत थी। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। मैं पीछे मुड़कर देखने का जोखिम नहीं ले पा रहा था। तभी वो भयानक आवाज़ के साथ हंसने लगी। क्या हुआ बाबूजी, आपकी हालत क्यों खराब हो रही है? उसने एक चीत्कार भरी आवाज़ में पूछा। फिर उसने जो कहा वो बात तो और भयानक थी। डरो मत बाबूजी, अभी आपको कुछ नहीं होने वाला। आपके और आपके परिवार के पास अभी 15 दिन का वक्त है। आने वाले अमावस्या को मैं आपके परिवार का खात्मा करने आऊँगी, तो आप अभी निश्चिंत रहो, उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा। पर तुम ये सब क्यों कह रही हो? मैंने बिना पीछे देखे थोड़ी हिम्मत जुटाकर प्रश्न किया। उसने इस बात पर फिर गाना गुनगुनाया, देखो अभी खोना नहीं कभी जुदा होना नहीं। इस आखिरी शब्दों के साथ वो हवा में गायब हो गई। मैंने डर के कारण बाइक को तेजी से दौड़ा दिया। शहर के मुख्य सड़क पर पहुंचते ही एक कार से जा टकराया। सुरेश सारी कहानी सुनने के बाद चिंता में पड़ जाता है। अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करे इसका उपाय सोचने लगता है। अचानक उसे ख्याल आता है कि उस नदी और रास्ते की तरफ जाने से दादाजी रोकते थे हमेशा, तो क्यों ना उनसे मदद ली जाए और उन्हें पक्का कुछ तो जानकारी होगी। ये सोचकर सुरेश दादाजी को रमेश द्वारा सुनाई गई सारी दास्तां बता देता है। क्या कह रहे हो? दादाजी चिल्लाए। मंदिर के पास का लकड़ी कारखाना तो कब का बंद हो चुका है, अब वहाँ तो सिर्फ खंडहर है।
सुरेश ने कहा, दादाजी उस कारखाने के बारे में कुछ बताइए ताकि उस बला का राज मालूम हो सके। दादाजी बोल पड़े, बहुत साल पहले तुम्हारे पिताजी ने उस कारखाने की शुरुआत की थी और आसपास के गांव के बहुत से मजदूर काम करते थे उस कारखाने में। तुम्हारे चाचा जी भी काम की देख रेख किया करते थे, पर एक दिन वो अचानक गायब हो गए और कभी लौट के नहीं आए। कारखाने का काम भी धीरे धीरे ठप हो गया। तब से वहाँ खंडहर ही बचा है। सुरेश कारखाने की कहानी जानने के बाद सोच में पड़ गया। इतने सारे मजदूर काम करते थे वहाँ, अब ये कैसे जाना जाए कि उस स्त्री के पिता कौन थे। सुरेश इसी असमंजस से जूझ रहा था कि अचानक उसे ख्याल आया कि रमेश किसी बाबा की बात कर रहा था जो उसे नदी वाले रास्ते में मिले थे। अवश्य ही वो कोई सिद्ध पुरुष होंगे। शायद वो मेरी मदद कर सके और मेरे परिवार की सुरक्षा हो सके। रात होने को होती है। सुरेश बाबा से कल सुबह मुलाकात का निश्चय करके सोने जाता है। इधर रमेश बिस्तर पर पड़ा है। उसके जहन से उस स्त्री की भयानक छवि अभी भी नहीं जा रही। वो परिवार को सुरक्षित करने के लिए चिंतित है, पर थकावट के कारण उसके पलक बंद हो जाते हैं। जैसे ही सुरेश आंख बंद करता है, उसे आभास होता है जैसे उसके शरीर का भार बढ़ गया। उसे ज्ञात होता है कि कोई उसके ऊपर बैठा है, पर वो आंख खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। फिर उसी गाने के एक चित्कार भरे स्वर रमेश के कानों में पड़ते हैं। बाबूजी, एक दिन तो बीत गया, अब 14 दिन और बचे आपके परिजनों और आपके पास। हा, भयानक हंसी के साथ रमेश का भार कम हो जाता है। वो जा चुकी थी, पर साथ ही जा चुका था रमेश का चैन, उसकी आंखों की नींद। सुबह होते ही सुरेश को पता चलता है कि रमेश को फिर उस बला की मौजूदगी का एहसास हुआ था। ये जानने के बाद वो तुरंत साधु से मिलने निकल पड़ता है। सुरेश नदी किनारे मंदिर के पास पहुंच चुका है। वो आसपास बाबा को तलाशने की कोशिश करता है, पर बाबा का कहीं पता नहीं चलता। निराश होकर सुरेश मंदिर में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर चिंता के भाव होते हैं। वो आंखें बंद कर मन में भगवान शिव का ध्यान करता है और प्रार्थना करता है कि कोई मार्ग मिले जिससे उसके परिजनों की रक्षा हो सके। तभी उसके कानों में उद्घोष सुनाई पड़ता है, अलख निरंजन, ओम नमः शिवाय। सुरेश पीछे मुड़ता है तो उसे भगवा वस्त्रधारी एक अत्यंत आभा मंडल से सुशोभित तपस्वी के दर्शन होते हैं। अगले ही क्षण सुरेश तपस्वी के चरणों में होता है और आंसू की धारा आंखों से बहाते हुए बाबा से सहायता और दया की याचना करने लगता है। तपस्वी उसे उठाते हुए कहते हैं, वत्स, मैं तो सहायता के लिए ही आया हूँ। तेरे भाई को सावधान किया था मैंने, पर वो माया जाल में उलझ ही गया था। सुरेश बोल पड़ा, वो अभी नादान है महाराज। उसने अभी आप जैसे महात्माओं का सम्मान करना नहीं सीखा। उसके व्यवहार के लिए उसे क्षमा करें, क्योंकि अबोध की क्षमा देना और अपने ज्ञान से उनकी रक्षा करना ही आप जैसे साधुओं का काम है। मुझ पे कृपा करें महाराज। साधु बाबा सुरेश के मीठे वचन से खुश हो गए और बोले, पुत्र, मनुष्य को अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं तलाश करने होते हैं। बिना परिश्रम किए कुछ नहीं मिलता, इसलिए तुझे कठिन परिश्रम करना होगा, तभी तुझे तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। सुरेश बोल पड़ा, बाबा, मैं अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, परंतु इस समय भंवर में घिर चुका हूँ। इसीलिए हे महानुभाव, मेरा उचित मार्गदर्शन करने की कृपा करे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी पुत्र। इस समय तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि तेरी समस्या का जड़ मणिनगर ग्राम में है। सुरेश ने बाबा को प्रणाम किया और आंखें बंद की, और जैसे ही आंख खोली बाबा जा चुके थे। सुरेश घर पहुंचता है और रमेश को बाबा से हुई सारी बात बताता है। मणिनगर, ये तो एक लौता गांव है जो जंगल का रास्ता खत्म होने के बाद और शहर आने के पहले पड़ता है। हो ना हो वो स्त्री रूपी बला उसी गांव जाने की बात मुझसे कर रही थी, रमेश बोला। ये सुन सुरेश को संतोष हुआ कि वो सही दिशा में है और वो कल सुबह ही मणिनगर में जाकर पता करेगा कि आखिर मुसीबत की जड़ क्या है। ये सोच सुरेश सोने के लिए अपने कमरे में आ जाता है। इधर सुरेश के जाते ही रमेश के कानों में फिर वही मनहूस ध्वनि पड़ती है। सुरेश ने सुबह होते ही अपनी गाड़ी उठाई और मणिनगर की ओर निकल गया। मणिनगर पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और पैदल ही गांव में घूमने लगा। उसने गांव के लोगों से जानना चाहा कि क्या वहां कोई आदमी रहता है जो पहले किसी लकड़ी के कारखाने में काम करता था और जिसकी कोई बेटी थी।
ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, पर उम्र दराज के लोग उसके ये बात पूछने पर डर से व्याकुल हो उठते। ये देख सुरेश को अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ सब कोई राज छुपा रहे हैं। निराश होकर वो एक पगडंडी पकड़कर वापस लौट रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक वृद्ध किसान दिखाई दिया। आप जिसे खोज रहे हो उस आदमी को मैं जानता हूँ। सुनकर ये सुरेश उसके पास गया और बोला, कहाँ है वो आदमी? कौन है वो? जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। उस किसान ने देखा कि सुरेश बहुत बेसब्र हो रहा है तो उसे गांव के बस्ती से दूर एक खुली जगह पर लेके गया। वो स्थान किसी जंगल जैसा था और वहाँ एक झोपड़ी थी। किसान बोला, ये उसी आदमी की झोपड़ी है जिसे आप खोज रहे हो। यह आदमी ही आपके गांव में नदी किनारे लकड़ी के कारखाने में मजदूरी करता था और इसकी एक बेटी भी थी, पर अचानक इसकी बेटी गांव से गायब हो गई। तब से ये किशोरी लाल अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। साहब, शायद ही ये आपकी कुछ मदद कर सके। किशोरी लाल की कहानी सुनने के बाद सुरेश को बहुत बड़ी उम्मीद दिखी। सुरेश जब झोपड़ी के अंदर गया तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके सफ़ेद बाल बहुत लंबे हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियाँ साफ दिख रही थी, वो एक खाट पर लेटा हुआ था। उस बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं दिख रही थी। तो क्या जानकारी मिलेगी सुरेश को उस बुजुर्ग से? आखिर उस बुजुर्ग का इस मुसीबत से क्या संबंध है? सुरेश उस बुजुर्ग मजदूर किशोरी लाल को प्रणाम करता है, पर किशोरी लाल कोई जवाब नहीं देता। इस पर सुरेश कहता है, बाबा, क्या आप वैदेही नाम की लड़की को जानते हो? इतना सुनते ही अचानक किशोरी लाल उठकर बैठ जाता है। वैदेही? तुम कैसे जानते हो उसे? किशोरी लाल घबराहट में पूछता है। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं बनवारीपुर गांव का मुखिया हूँ। बनवारीपुर गांव का मुखिया? क्या तुम अमन कुमार के बेटे हो? किशोरी लाल ने हंसते हुए पूछा। जी, आपने सही कहा। सुरेश हैरान होकर बोला। तो उसने जो कहा था वो करने के करीब पहुंच ही गई। किशोरी लाल ने लंबी आह भरी। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। सुरेश ने पूछा। मेरी बेटी वैदेही की। तो क्या वो भला आपकी बेटी है? वो मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ी हुई है? हैरान सुरेश ने पूछा। हाँ, वो मेरी बेटी थी, पर अब एक बला बनकर नदी और उसके पास के रास्ते में भटक रही है उसकी आत्मा। तुम्हारे परिवार से बदला लेना ही उसका मकसद है। बदला? वो भी मेरे परिवार से? सुरेश बोला। हाँ, मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार तुम्हारे परिवार का सदस्य है, इसीलिए वो तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश करना चाहती है। बाबा, कृपया मुझे पूरी हकीकत बताइए। सुरेश गिड़गिड़ाने लगा। तो सुनो बेटा, बहुत साल पहले तुम्हारे पिताजी अमन कुमार और उनके छोटे भाई विनय कुमार ने मिलकर नदी के किनारे एक लकड़ी के कारखाने की शुरुआत की। आसपास ऐसा कोई कारखाना न होना और जंगल के वजह से लकड़ी की भरपूर उपलब्धता के कारण कारखाना अच्छा चल निकला। नज़दीक के गांव से भी गरीब लोग वहां मजदूरी करने लगे। उनमें से मैं भी एक था जो सुपरवाइज़र का काम करता था। मेरी बेटी वैदेही रोज़ मेरे लिए दोपहर के समय खाना लाती और हम साथ ही भोजन करते। उसकी माँ उसके छोटे भाई को जन्म देकर चल बसी थी। वैदेही घर का सारा काम करती और भाई को भी संभालती। उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी। अब मुझे उसकी शादी की भी चिंता सताती और उसके चले जाने के बाद घर के कामों की भी। एक दिन कारखाने में खाना खाते वक्त उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारे चाचा विनय से प्रेम करती है और दोनों शादी करना चाहते हैं। ये सुन मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे वादा किया कि उन दोनों के रिश्ते की बात मैं ठाकुर साहब से ज़रूर करूँगा, पर होनी को कुछ और मंजूर था। ठाकुर साहब यानी तुम्हारे दादा को उनके प्रेम की बात कहीं और से मालूम पड़ गई। उन्हें अपने से छोटे जाति में रिश्ता करना मंजूर न था। उन्होंने दोनों को दूर करने के लिए तुम्हारे चाचा को विदेश भेज दिया। विनय वैदेही से सच्चा प्यार करता था। वो वहाँ से भी चिट्ठी या टेलीफोन से उसके संपर्क में था। उसने उसे भरोसा दिया कि पिताजी का क्रोध कुछ दिन में शांत हो जाएगा और फिर वो दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन इसी दौरान विनय के लिए बहुत ही बड़े ठाकुर की बेटी का रिश्ता आया। तुम्हारे दादाजी ने जब विनय से बात की तो उसने साफ कह दिया कि वो सिर्फ वैदेही से ही शादी करेगा। तुम्हारे दादाजी को ये बात मालूम थी कि वैदेही के होते हुए वो विनय की शादी कहीं और नहीं कर पाएंगे। एक दिन सुबह ठाकुर साहब कारखाने में पधारे और मुझसे कहा कि वो एक बार वैदेही से मिलना चाहते हैं, इसलिए जब वो खाना लेकर आए तो उसे कारखाने के नीचे गोदाम में भेज दो। उस दिन जब वैदेही खाना लेकर पहुंची तो मैं उसे गोदाम में ले गया और खुद बाहर खड़ा होकर उसे अंदर भेज दिया। ठाकुर साहब ने वैदेही को बहुत समझाया कि वो विनय को भूल जाए, पर वैदेही किसी भी हाल में नहीं मानी। तभी
ठाकुर साहब का इशारा पाकर गोदाम में मौजूद एक ने वैदेही के पेट में खंजर भोंक दिया। मैं ये देख अंदर दौड़कर गया पर मुझे पकड़ लिया गया। ठाकुर साहब ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरे बेटे के साथ भी यही सब होगा और मैं भी नहीं बच पाऊंगा। उन्होंने वैदेही को गोदाम में तड़पते छोड़ उस कमरे में ताला लगा दिया और मुझे नौकरी से निकाल घर भेज दिया। इस वारदात के कुछ दिनों के बाद कारखाने में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी और धीरे धीरे वो पूरी तरह से ठप हो गया। तब से उस रास्ते पर न जाने कितनों को शिकार बना चुकी है वो। एक दिन मेरे सपने में आकर मुझसे कहा था उसने कि उसके मौत के जिम्मेदार परिवार का खात्मा ही उसका लक्ष्य है, पर मंदिर की वजह से वो गांव में नहीं पहुंच पाती थी। पर वो तो मेरे भाई के पीछे पड़ गई है और मेरे घर भी आ चुकी है, सुरेश ने कहा। उसके लिए उसने ज़रूर तुम्हारे भाई के जिस्म में प्रवेश किया होगा, तभी वो घर तक पहुंच पाई, किशोरी लाल बोला। तो मेरे परिवार की रक्षा का कोई उपाय तो होगा बाबा? सुरेश ने उम्मीद भरी आस के साथ किशोरी लाल से पूछा। मैंने जवानी में कुछ दिन तंत्र साधनाएं में बिताए थे। इस आधार पर कह सकूंगा कि अगर किसी तरह तुम उस गोदाम में जाकर वैदेही के शरीर को जला दो और तुम्हारे दादाजी को कानूनी प्रक्रिया से सज़ा दिला सके तो तुम्हारे भाई के शरीर को वो छोड़ देगी और उसकी आत्मा को शांति मिल सकेगी। किशोरी लाल से सारी कहानी सुनने के बाद सुरेश वहाँ से निकल चुका था। रास्ते में उसे दादाजी का फ़ोन आया कि रमेश की तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही है और वो अजीब तरह का व्यवहार कर रहा है। सुरेश को अपने गांव पहुंचते हुए रात हो गई। तभी अचानक उसे ध्यान आया कि इस राज का पता करते करते 14 दिन बीत चुके हैं और आज ही वो अमावस्या की रात है। सुरेश किसी भी कीमत पर अपने परिवार को बचाना चाहता था। उसने जल्दी से जल्दी कारखाने पहुंचकर वैदेही के शरीर को जला देने का निश्चय किया। उसने अपनी गाड़ी जंगल के छोटे रास्ते से नदी की ओर दौड़ा दी। काली अमावस की रात में जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए उसकी कार दौड़ी जा रही थी। नदी के करीब पहुंचते ही अचानक उसे सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया, पर अंधेरे की वजह से वो ठीक से देख नहीं सका। बस गाड़ी धीमी कर दी। गाड़ी उस आदमी के थोड़ा करीब पहुंचने पर सुरेश हैरान रह गया, क्योंकि सामने से और कोई नहीं, उसका छोटा भाई रमेश अजीब तरह से चल के आगे बढ़ रहा था और उसके हाथ खून से सने थे। सुरेश ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतर गया। भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? सुरेश ने पूछा। जवाब में रमेश अजीब से डरावनी शक्ल बनाने लगा और एक लड़की की आवाज़ रमेश के मुंह से निकली। सुरेश बुरी तरह सहम उठा। ये गाना तो वो बला गा रही थी जब वो भाई से उस दिन जंगल में मिली थी। सुरेश ने मन में सोचा, वो समझ गया कि उसके भाई के शरीर में जो है वो वैदेही है। छोड़ दो मेरे भाई को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गलती मेरे दादाजी की थी ना, तो मैं उन्हें कानूनी तौर पे सज़ा दिलवाऊंगा, ये वादा करता हूँ। सुरेश उसके सामने दयनीय सुर में गिड़गिड़ाने लगा। तू क्या इंसाफ दिलाएगा मुझे? मैंने तो कब का तेरे दादाजी नहीं, आदरणीय ठाकुर साहब को परलोक पहुंचा दिया। सुरेश दादाजी की मौत की खबर सुनकर ज़मीन पर बैठ गया। वो लगभग अंदर से टूट गया था, पर तभी उसे जान से प्यारे भाई की फिक्र हुई, जिसके अंदर उस आत्मा ने कब्जा किया हुआ था। वो फुर्ती से गाड़ी में बैठा और उस बला के बगल से गाड़ी तेजी से भगाता हुआ कारखाने के सामने पहुंच गया और नीचे उतरकर गोदाम की तरफ भागा, जहां उस वैदेही का शरीर था। तभी सामने से वो बला भी उड़ती हुई आ गई और सुरेश पर वार करने के लिए उसे पकड़ना चाहा, पर सुरेश को हाथ लगाते ही उस आत्मा को जोर का झटका लगा और वो दूर जाके गिर गई। तभी सुरेश की नज़र उसके गले में लटके हुए ओम के लॉकेट पे गई, जो उसे उस दिन मंदिर में मिले तांत्रिक बाबा ने सुरक्षा के लिए दिया था। उस बला के उठने से पहले ही सुरेश गोदाम के कमरे में घुस गया और उस बला वैदेही का मृत शरीर ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र ज़मीन पे बिछी कालीन पे पड़ी। उसे हटाते ही नीचे एक कंकाल मिला जो बुरी हालत में था और पूरे कमरे में बदबू भरी हुई थी। सुरेश समझ गया कि यह वैदेही का ही शरीर है। उसे जलाने के लिए क्या किया जाए, ये सोच ही रहा था कि उसे सामने लकड़ी के दराज पे ड्रम दिखा। उसने उसे नीचे उतारा तो ड्रम के अंदर डीजल भरा था, जो शायद कभी कारखाने के जनरेटर को चलाने के लिए रखा होगा। उसने डीजल को वैदेही के कंकाल पे उड़ेल दिया, पर तभी रमेश के अंदर घुसी हुई वैदेही उड़ती हुई आई और एक जोर का झटका सुरेश को दिया। इस झटके से सुरेश गोदाम की दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। उसे ध्यान आया कि डीजल निकलते वक्त
उसके गले की माला ज़मीन पर गिर गई थी, जिसके कारण अब वैदेही उस पर वार कर सकती थी। उधर वैदेही रमेश के शरीर में बहुत गुस्से में थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। सुरेश समझ गया कि अब वो उस पर आखिरी वार करेगी और अगर उसने जल्द कुछ न किया तो बच नहीं पाएगा। तभी उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। जब सुरेश ने बाहर निकालकर देखा तो वो उसका लाइटर था। इधर वैदेही सुरेश पर हमला करने के लिए तेजी से लपकी, पर सुरेश ने तेजी दिखाते हुए लाइटर जलाई और कंकाल पर फेंक दिया। इससे पहले कि वैदेही सुरेश तक पहुंच पाती, कंकाल ने आग पकड़ ली और रमेश के अंदर मौजूद वैदेही की रूह चीखने लगी। कंकाल के पूरी तरह जल जाने पर रमेश का शरीर शांत हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उस बला का आखिरकार अंत हो चुका था। सुरेश किसी तरह रमेश को होश में ले आया और उसे पूरी बात बताई। दोनों भाई घर पहुंचे तो ठाकुर साहब की लाश देख रमेश रोने लगा। उसे इस बात का दुख था कि उसने अपने हाथों से अपने दादाजी का खून किया था, पर सुरेश ने उसे समझाया कि दादाजी को उनके कर्मों का फल मिला। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार किया। आगे चलकर दोनों भाइयों की शादी हो गई और वो खुशी से परिवार के साथ रहने लगे। पर आज भी गांव वालों के दिल में एक डर है, इसीलिए अब भी वो लोग उस मनहूस नदी के खौफनाक रास्ते पर जाने से बचते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।